नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी वार्षिक परीक्षा जो कि 5 अप्रैल से शुरू है, उसके लिए आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। आज का पेपर का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पेपर में से आपकी परीक्षा में लगभग 50% क्वेश्चन सेम हूबहू सपने वाले हैं। इसके साथ ही मैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 100% सपने की संभावना है, उसको भी मैं टिक करवा दूंगा। उसको यदि आप याद करेंगे तो लगभग 50% क्वेश्चन आपके सेम सपने वाले हैं। इसके साथ ही पूरे पेपर का हल भी आज के इस वीडियो में कराया जाएगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसके साथ ही यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 100 नंबर का। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट स्वाद 3 घंटे का टाइम मिलेगा। परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दिए गए, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी सवाल हैं, जो कि अवसर वाले सवाल होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। पहला सवाल है कि कौन सा अधिकार 1946 में फ्रांस की महिलाओं को दिया गया था? शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, तलाक का अधिकार, वोट का अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1946 में फ्रांस की महिलाओं को जो अधिकार दिया गया था वो वोट देने का अधिकार था, जो कि ऑप्शन स आपके राइट होगा। अगला है कि बोल्शेविक दल का मुखिया कौन था? ट्रास्टस्की, लेनिन, मोजिनी या क्रेंस? तो बोल्शेविक दल का मुखिया था वो लेनिन था, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के सरवा समुदाय को कहते हैं? राइका, गद्दी, बंजारा या गोल्ला? तो हिमाचल प्रदेश के सरवा समुदाय को गद्दी कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाई मुड्डी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या खासी? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल 500 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नंदा देवी जीव मंडल स्थित है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो नंदा देवी जीव मंडल है वो उत्तराखंड में स्थित है, जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? आपको सर्वाधिक साक्षरता दर बतानी है, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो भारत में केरल की साक्षरता दर जो सबसे अधिक है, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या नेपाल? तो भारत भी लोकतांत्रिक सबसे बड़ा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी लोकतंत्र है और नेपाल में भी 2008 में शायद लोकतंत्र स्थापित हुआ था, लेकिन चीन में लोकतंत्र नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला है दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों का रंग कैसा है? काला, भूरा, सफेद या लाल? तो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों का रंग है वो काला होता है, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। तो इसमें आप ऑप्शन अ राइट कर दीजिए। इसके बाद अगला नवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू और चौथा है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था वो भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष या सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है? परिवहन, बैंकिंग, संचार या कृषि? तो तृतीयक या सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है वो संचार हैं, जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि 11वां क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं भारत के दो सबसे गरीब राज्य कौन से? आपको गरीब राज्य बताने हैं, उड़ीसा और बिहार, हरियाणा और पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश? तो सबसे पहले तो आपको गरीब का नाम लेते ही बिहार का नाम याद आया होगा। तो भारत का सबसे गरीब राज्य वो बिहार है। इसके साथ उड़ीसा भी टॉप 10 में शामिल है, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा, उड़ीसा और बिहार। अगला सवाल है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव सवालों में लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राशन कार्ड का प्रकार नहीं है? अंत्योदय, बीपीएल या एडीएस या एपीएल? तो राशन कार्ड का प्रकार अंत्योदय है, बीपीएल भी है और एपीएल भी है, जिसमें आपके एडीएस नहीं है, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको कुल 100 रिक्त स्थान दी गई। यहाँ पर आप सभी रिक्त स्थानों को आराम से देख सकते हैं, ये सभी आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही पूछी गई है और इसको आप आराम से कर सकते हैं। जैसे 37 रिक्त स्थान है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा आपको राज्य बताना है। तो ये आपके सामान्य सवाल यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूछे गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा निर्धारण हेतु प्रतिदिन न्यूनतम कैलोरी उपभोग का मापदंड क्या है? तो मैं ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूंगा और इसके आंसर आपको खुद ही ढूंढ कर लाने के, ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रह सकें। और ये इंपॉर्टेंट रिश्ता है, सब किस्सा रिश्ता आपके इंपॉर्टेंट में से आपके दो रिश्ता आने की संभावना है, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं तो आपको सीधे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आप ऊपर टिक लगवा देता हूँ। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं अति लघुत्मक प्रश्न है, जो कि जिसके उत्तर आपको एक पंक्ति में लिखने हैं। टाइल क्या है?
उन्हीं शब्दों में रूस का शासक कौन था? किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एटम बम का प्रयोग किया गया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वतः सवाल की झूम खेती से क्या अभिप्राय है? इसको आपको याद करना होगा। 100% आपकी परीक्षा में आने की संभावना। इसके साथ ही भाबर किसे कहते हैं? ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कीजिए। फिर अगला आप देख सकते हैं, भारत के किन किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है उसके नाम लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और मावट किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके 100, 500, 60 और 7वां दोनों 4 सवाल लगातार आपके इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि इनमें से आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना है। इसके साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और अधिकार क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लघुत्रात्मक सवाल आप देख सकते हैं जिसमें प्रश्न संख्या 4 से लेकर 17 तक के हैं, जिसके उत्तर आप 20 शब्दों में लिखने होंगे और 2 नंबर के सवाल होने वाले हैं, जिसमें आपके 500 सवाल इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट सवाल आपको विशेष तरीके से बता रहा हूँ। बाकी सवाल भी आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं क्योंकि वो भी परीक्षा में आएंगे, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ। वन विनाश से आप क्या समझते हैं? भारत में वन विनाश के कारण लिखने हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके 500। इसके बाद किन कारणों से सारागाह भूमि में भारी कमी है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और बांगर व खादर में इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप परीक्षा में 100% रहेगा, तो इसमें आप 500 और 700 विशेष रूप से याद करके जाएं। फिर आप अगला देख सकते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको याद करना है। वैसे ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता में क्या तात्पर्य से क्या तात्पर्य, ये आपको बताना होगा। इसके बाद राजनीतिक कार्यपालिका व स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं जो कि आपके 14 सवाल है कि पर्सन बेरोजगारी किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है और किसे कहते हैं, ये दो पूरा सवाल आप याद करेंगे तो आपकी 100% एक सवाल इनमें से आएगा और आप आराम से नंबर ला सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक सवालों में है। वैसे 17वां सवाल भी इंपॉर्टेंट है, भारत की जलवायु प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फिर आप दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न देख सकते हैं जो प्रश्न संख्या 18 से लेकर 26 तक है। प्रत्येक प्रश्न के आपको 50 शब्द में आंसर देने और 3 नंबर के सवाल होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषता आपको बतानी। 20वां सवाल है, वो इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके साथ ही आप अगला सवाल देख सकते हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं आपको लिखनी होगी, जो कि 22वां सवाल है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आ सकता है। फिर आप 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं, रंग भेद क्या है? दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की रंग भेद की राजनीति को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपके होने वाला है 24वां, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संक्षेप में आपको वर्णन करना होगा। ये कितने मूल अधिकार है वो भी आपको बताने होंगे और इसका वर्णन भी साथ में करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है 24वां, इसको आपको याद करना ही होगा। 25वां सवाल भी वैसे इंपॉर्टेंट है। फिर आप 26वां सवाल देख सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली कैसे स्पष्ट कीजिए? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर आपकी निम्नात्मक सवाल होने वाले जो प्रश्न संख्या 27 लेकर 28 तक हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव को समझाइए, अथवा 1917 की रूसी क्रांति को जन्म देने वाली परिस्थितियों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। अथवा वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको परिस्थितियों का वर्णन करना होगा। है भारत की चुनाव प्रणाली की विशेषताएं बताइए, अथवा भारत में चुनाव व्यवस्था की चुनौतियां, चुनाव सुधार में प्रकाश डालिए। तो चुनाव प्रणाली की विशेषताएं आपके इंपॉर्टेंट सवाल है, यह परीक्षा में आ सकता है, इसको आपको याद करना। और लास्ट सवाल है जो कि आपके मानचित्र संबंधित सवाल है। भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है। चेन्नई, डल झील, पटना, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध। तो यहाँ पर ये आपकी हीराकुंड बांध इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध और भाखड़ा नागल बांध, ये दोनों ही आप याद कर सकते हैं। इसके साथ चेन्नई भी आपके इंपॉर्टेंट, ये 3 स्थान आप याद कर सकते हैं। 1-2 और भी हम पेपर लाएंगे, उसमें भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। इसके साथ यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी संपूर्ण पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पीडीएफ फाइल प्राप्त करके आप आराम से पूरा पेपर देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।